हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तुम लोगों में से एक चीज शायद तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, जो हम ऊपर पहले लिखे हैं। कंसेप्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दिस इज नॉट द प्रॉपर क्लास। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठ जा रहा है, सर ये तो क्लास है, ये तो हमको आता ही है। तो आता ही है, उसीलिए हल्के में ले रहे हैं। तो ऐसा क्या आपको E इज इक्वल टू MC² प्रूफ करा दिया जाए कि हाँ सर ये नहीं आता है, ये ठीक है? अरे जो आता है वही करना है। इसका ऊपर लिखा गया है प्रैक्टिस। तुम लोगों में से अभी हमको लगता है कि हम सिर्फ कॉपी चेक कर दें कि कितने लोगों के पास इसका कॉपी प्रॉपर बन गया है। तो 5वां चैप्टर है, 4 चैप्टर ऑलरेडी हो गया है। 4 चैप्टर में अप्रोक्स पिछला संडे 10-10 क्वेश्चन का एवरेज था एक चैप्टर का, और इसके पहले वाले में 5-6 करके था एवरेज। कॉपी चेक कर देंगे तो मुँह बात दीजिएगा, क्या उसमें एक्सक्यूज दीजिएगा? आपके पास सीधा सीधा कॉपी नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं आप, कुछ भी कि हाँ आए हमसे सवाल बन गया। अब जैसे देखिए हाथे पर टिक लगा ले रहा है, इसको सवाल नोट करने से कोई मतलब नहीं। ये हमारे पास एक्सेलेंट है, हमसे सवाल बन जा रहा है, तो हमको क्या ज़रूरत है इसको उतारने का? आप शायद समझते ही नहीं है। फॉर्मेट फॉर्मेट प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस है तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्रैक्टिस मतलब एक बार आप इसको फुल फ्लेज कर लीजिए, हो गया, इसका बात खत्म। इसमें हम लोग को नहीं लगना है। अगर हम हाथ पर टिक कर रहे हैं, कहीं टिक कर, तो इसको फिर करना पड़ेगा हम लोग। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा मेहनत करके इसको उतार के बना के, उतारने का क्या प्रक्रिया, क्यों उतारते हैं हम लोग? जब लिखते हैं ऐसा थोड़ा है कि क्लास में इतने बच्चे लिख रहे हैं उसको नहीं आता है। आधा से अधिक कोई आता है, सब कोई बना लेगा। तो अब भी इसको लिखना है क्योंकि यही प्रैक्टिस है। अभी जो कुछ लोग तुम लोगों में से कर रहे हैं वो सबसे आखिरी स्टेज का काम होता है। मतलब हमारा अगर मैथ का रिवीजन 3-4 बार हो गया है, 3-4 बार हो गया है, तो आखिरी बार का बात आता है कि सर हम मैथ 5 बार रिवाइज कर लिए हैं, चाहे 4 बार कर लिए हैं, 5वां बार करने जा रहे हैं। तो अब काम है कि सर अब हम सवाल बनाएंगे नहीं, और हम सिर्फ सवाल देखेंगे और देख के उत्तर बताएंगे। अगर मान लीजिए हमको जो वो 8.4 का प्रूफ करने वाला था वो भी सवाल दिख रहा है, तब भी हम बनाएंगे नहीं, वो सवाल देख के हम समझेंगे कि सवाल ये है, इसके बाद वाला स्टेप ये होगा, इसके बाद वाला स्टेप ये होगा, इसके बाद वाला ये होगा। ऐसे करके tan स्क्वायर थीटा प्रूफ हो जाएगा। ये 4-5 बार रिवीजन के बाद हो रहा है। तुम लोग तो इतना ना अहंकार तुम लोग अंदर भर जा रहा है कि 4 गो चीज क्या जान गए कि हाँ A2 - A1 करेंगे तो D निकल जाएगा। तो इसी घमंड में सवालें लिखना छोड़ दे रहे हैं, ना सवाल लिख रहे हैं ठीक से। मेरा ये क्या काम है? क्या ये मेरा वर्क है? तब भी हम करवा रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको है कि हम लिखेंगे नहीं। अभी कॉपी हम मिला रहे हैं कि कॉपी भी ठीक ठाक तरीका से अरेंज नहीं है। कॉपी हम बोले तो ऑब्जेक्टिव का एक कर लीजिए अलग से, मैथ का हो जाएगा तो साइंस करेंगे, साइंस का हो जाएगा तो कुछ और करेंगे। तो नहीं, इसमें चल रहा है तुम लोग का अलग ही अपना कंसेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करते हुए 5 सवाल एपी का बोर्ड पे है, और एपी का जो इनिशियल्स एक दिन का क्लास होता है एपी का, उसी पर ये 5 सवाल है। कितने लोग कर देंगे 5 का 5? 3 आदमी हाथ खड़ा किया है कि 5 का 5 कर देगा, ठीक है। 4 कितने लोग कर देंगे? ना देखे भी नहीं अभी तक सवाल। 3 कितने लोग कर देंगे? एक सलोनी 3 सवाल कर देगी। राहुल 2 सवाल या 1 सवाल, एक को सवाल इसमें से कुछ लग रहा हो कि हम सर एगो कर देंगे। अच्छा ठीक है, परफॉर्मेंस तो बहुत गंदा है, लेकिन समझिए आप कि इसमें हम क्या ऐसा लिखे हैं कि आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ा है कि सर शायद ये हमसे नहीं होगा। तो पहला चीज कि एपी का हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं डील कैसे हो रहा है, इसमें आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और आपका हाथ खड़ा क्यों नहीं हुआ है। बस इसी के लिए कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर हाथ खड़ा नहीं हुआ है कि सर ये सवाल हमसे नहीं हो रहा है, चाहे थोड़ा ये भारी लग रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत इंसल्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिविजन ही है, प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस है तो आप देखबे किए हैं कि क्वेश्चन में हम लोग खुद समझे हैं। एक सवाल था जो दिए हैं तो कुसुम गड़बड़ हुई है तो वो बना दिया है, वो सवाल बना के दिखाया है। क्योंकि वो सवाल हम एक बार पहले भी समझाए हुए हैं, हमको मेरे ही दिमाग से निकल गया था। तो सवाल समझाया गया और सवाल वो इंटरेस्टिंग है, तो इसके बाद वाले फॉर्मेट में उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिए 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का
पांचवा पद, यदि किसी एपी का पांचवा पद कितना है 11 है, यदि किसी एपी का पांचवा पद कितना है 11, एपी का पांचवा पद 11 है और सार्व अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? उसको राहुल आगे से खोलो। एपी का पांचवा पद कितना है बाबू 11 और सार्व अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो सबसे पहले एपी फ्रेम करने का जो चीज था थ्योरेटिकल रूप में, एपी फ्रेम कैसे होता था? माने एपी का पहला पद क्या होता था ए, एपी का दूसरा पद क्या होता था? ए में डी जोड़ने पर, यही ना, पहला पद हो गया एपी का ए और दूसरा पद हो गया उसमें डी जोड़ देंगे तो, और तीसरा पद हो जाएगा माने ए में डी एक बार और डी जोड़ेंगे, एक बार और डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तीसरा पद, तो ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अगर चौथा पद का बात करेंगे तो ए प्लस 3d, 4d नहीं, ए प्लस 4d पांचवा पद होता है। आप सानवा जी स्विच ऑन करो इसको, ठीक है ना। तो ए पहला पद ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद ए प्लस 3d, चौथा पद मतलब सिंपल हो गया कि एपी का जो भी पद पूछेगा उससे एक कम डी के साथ गुना करेंगे, है ना। अगर पांचवा पद पूछेगा तो ए प्लस 4d, अगर सातवां पद पूछेगा तो ए प्लस 6d। अब ये जो चीज है ये अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो एपी का क्वेश्चन बनाना तो भूल ही जाइए, ठीक है ना। 2 नंबर वाले सवाल में भी इसमें से बहुत सारा चीज आएगा। अब ये एपी का जो मिनिमम कंसेप्ट है वाला शुरुआती कंसेप्ट, ये नहीं आने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। फिर से सुन लीजिए कि एपी का चौथा पद पूछेगा तो ए प्लस 3d, एपी का 8वां पद पूछेगा तो ए प्लस 7d, एपी का 10वां पद पूछेगा तो ए प्लस 9d, मैंने एक कम कर देंगे, ठीक है ना। एपी का 25वां पद पूछेगा तो ए प्लस 24d। अब यहाँ पे एपी का कौन सा पद है, तो इस सवाल के लिए हम कैसे डील करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए एपी का पांचवा पद 11 है, तब पांचवा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 4d। अभी ये जो इधर इतना करा रहे हैं ये थ्योरी है, जो एक बार रिमाइंडर में डाल दे रहे हैं आप लोगों को, याद आ जाए। सवाल जब भी बनाना है इतना शॉर्ट वे में बनाना है, इतना शॉर्ट कि सब हमको आंसर लगा के चल देना है, ठीक है ना, बहुत समय नहीं गंवानी है इधर। तो पांचवा पद हो गया ए प्लस 4d। अब पांचवा पद कितना है बाबू, पांचवा पद 11, तो पांचवा पद ए प्लस 4d बराबर 11 हो गया। सार्व अंतर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डी से दिखाते हैं इसको। तो सार्व अंतर यहाँ कितना है 2 है, तो सार्व अंतर डी के जगह पर 2 रख दो। अब तुमको ए पूछा है, इसमें क्या लफड़ा था, कुछ भी नहीं। ए का ए हो गया अब प्लस 4, और डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 2, तो 4 गुने 2 बराबर 11, ए बराबर 11 का 11 हो गया, और 4 दूना 8 होने जगह घट गया, घट जाएगा, 4 दूना 8 हुआ, और 4 दूना 8 है बगल प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा। तो 11 में से 8 घट गया, कितना हुआ 3, ए का मान कितना हुआ 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो गया इसके लिए सी। कोई दिक्कत है उसमें? अगर ए का एपी का पांचवा पद 11 पूछ रहा था, ए प्लस 4d 11 ले लिए, उसमें डी का मान 2 दिया है, डी का मान भर देंगे, ए का मान निकल जाएगा। अब जब भी ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप जितना शॉर्ट बना सकते हैं। हम यहाँ 3 स्टेप लिखे हैं, आपको लग रहा है कि एक स्टेप में कर लेंगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक स्टेप में भी हो जाएगा। खाली ये प्लस 4d बराबर 11 लिखने की जरूरत है, वो बन जाएगा। अगर थोड़ा शार्प माइंड रहेगा तो नहीं लिखेंगे तो भी बनेगा, इसको देखा जाए। अब देखिए, एक तो ये सवाल रह गया, ये सवाल का सिर्फ पैटर्न है। इस तरह के अगर ढेर सारे सवाल भी रहेंगे तो आपको करना है। और जो आपको ये बुक खरीदवाया गया है, ये बुक में अगर आप देखेंगे तो ऐसे हर प्रकार से जो भी ये फॉर्मेट यहाँ लिखा रहे हैं, इस फॉर्मेट पर 3-4 सवाल निश्चित है जो आपको करना है। ये खरीद के रखने के लिए नहीं दिया गया कि हाँ सर मेरा तो सर हम एग्जाम दे के आ गए, मेरा किताब अभी एकदम नया है, कहीं वो मुड़ा नहीं है, एक गो पेंसिल नहीं लगाए हैं सर, मेरा चमचमाता किताब है। चमचमाता किताब रखने के लिए नहीं खरीदवाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कोशिश करिए कि बने। अभी जाना है तो समय लाया कि इसमें देखना है कि इस तरह का अगर और कोई सवाल है, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक छटवा रहे थे उसमें थोड़ा दिक्कत था, इसमें दिक्कत नहीं है, भर भर के दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो भर भर के दिया हुआ है, एकदम खुला रास्ता है, जितना मन करे उतना बनाइए। तो इसके आधार पर कोई सवाल होगा तो बन जाएगा। अगला देखिए, इसके आधार पर निश्चित तौर पे क्वेश्चन रहेंगे आपके। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी इसमें से चेक करके बताना है। अब देखिए समांतर श्रेणी चेक करना है, इसमें भी एक आध काम हम लोग करना है। समांतर श्रेणी चेक करने में, समांतर श्रेणी चेक करने में क्या करना है, कम से कम 2 बार डी चेक कर लेना है, 2 बार डी। अब ठीक है ना, जो मैथ के विद्वान लोग हैं आर्यभट्ट, उनके तरीके पे नहीं जानी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत लंबा नहीं आएगा आंसर। A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A4 माइनस A3, 10 बार बनाएंगे, एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल बिना मेहनत का आपको सिर्फ एक काम करना है, अगले पद में से पिछला पद कितना बार कम से कम चेक करना है, 2 बार, मिनिमम 2 बार। अगले पद में से पिछला पद घटाना है 2 बार, कितना बार, 2 बार। 2 बार अगर सेम आ गया तो समझिए कोई एपी है, नहीं आया तो नहीं है। अब इसके लिए बनाने से बेहतर है कि यहीं पे चेक करें। 7 में से 1 घटा तो 6, यहां पे सार्वंतर कितना आया, 9 में से 7 गया तो 2। क्या दोनों बराबर है? तो ये तो एपी नहीं हुआ, यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं हुआ, यहाँ पे एपी हुआ ही नहीं। अगला चलेंगे, अब बताओ कि यह है x3 माइनस x2, x3 नहीं है, xq है, ठीक है ना, xq माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये xq माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? सिंपल समझो कि जब भी इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1। और यहाँ पे घटाए थे तो इस 7 माइनस 1 बराबर 6 हुआ था, एक बार 9 माइनस 7 बराबर 2 हुआ था। ये दोनों बराबर था, दोनों बराबर नहीं था, इसलिए ये एपी नहीं हुआ। यहाँ पे करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर किए तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, x माइनस 1 हो गया। अब इसको करो x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, x क्यू हो जाएगा। x क्यू में अगर यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 1। अब तुम लोग सर सेम तो आ रहा है, x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, लेकिन इसका क्या करेंगे, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये भी ऑप्शन होगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन के बाद बात करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स घट गया, ध्यान से समझिए, 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स घट गया, क्या बचा? यहाँ 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घट गया, 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घट गया, क्या बचा? क्या यहाँ पे डी सेम आ रहा है? यहाँ पे डी सेम, यहाँ भी करिएगा तो नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर बने, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 16 में से 4 गया 12, और यहाँ करेंगे 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों इक्वल डी यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ डी बराबर नहीं है, यहाँ डी बराबर नहीं है, यहाँ डी बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर किसमें बराबर है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में बराबर है। तो ये हम लोग ऑप्शन चेक कर लिए हैं, सबसे इजी वे यही है कि इसका ऑप्शन चेक कर लिया जाए, और जहाँ पे डी बराबर आ रहा है अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप नहीं भी लिखेंगे ना तो आप अपने आप चेक करके बता देंगे कि हाँ सर इसमें इतना से इतना घट रहा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी नंबर। अगला देखिए, अगला है कि एपी, एक यहाँ पे एपी दिया हुआ है। अच्छा, एपी जहां जहां हम लिखे हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में वहां समांतर श्रेणी लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एपी ही समांतर श्रेणी है। एपी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल बताना है। कितने पदों का बाबू? 20 पदों का। 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल बताना है। योगफल का फॉर्मूला एसएन वाला लगेगा, है ना, एसएन वाला सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? n/2 ब्रैकेट 2a n-1 इंटू। अब इस फॉर्मूला को भी रखना है तो फास्ट ट्रैक में रखना है, 2 नंबर का नहीं बनाना है, इसको फास्ट करिए। आइए देखते हैं, n कितना है बाबू? 20, n 20 है यहाँ, 20 पदों का, तब 20/2 करेंगे तो क्या आ गया? 10। 20/2 करेंगे तो क्या आ गया? 10। अब यहां से आपको बताना है कि a कितना है, ये 1 है,
तो ए में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, प्लस n-1 कितना हो जाएगा 20 है, तो 20 में से 1 घट गया 19। और डी निकालना है तो क्या करिएगा, अच्छा जहां एपी दिया होगा वहां एक बार ही घटाएंगे तो डी पता चल जाएगा। 4 में से 1 घट गया 3, यहाँ डी का मान कितना हो गया 3। अब इसको बना लीजिए थोड़ा सा, 57 और 2 10 गुने कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये कुछ नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला पे रख रहे थे हम लोग। अब ये ए और डी कहां से निकाला गया पता है ना, कि ये यहाँ है और डी घटाने पे निकला है, एन दिया हुआ है, इजिली हम लोग इसमें क्या किए हैं कि सम का फॉर्मूला लगा दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी 590। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि दिस एंड दैट एपी में है, ये पहले ही कह रहा है कि एपी में है, तो किसका मान निकालना है। अच्छा एपी में है, लड़के लोग बताओ कि एपी में है तो कोई एक गुण जिसके आधार पर डी निकलेगा, डी बराबर होगा, ठीक है ना, डी निकलेगा, बोल रहे हैं पी निकलेगा, ठीक है ना। ये एपी में अगर है तो एक गुण जिसके लिए पी निकलेगा, तो ये लोग बोले हैं कि डी बराबर होगा, है ना। जो भी अगर कोई एपी में है कुछ संख्याएं, तो उसका डी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका डी निकालना है, आइए देखते हैं। डी निकालने के लिए कहीं भी एक ले लीजिए, यहाँ एक ले लेंगे और यहाँ एक ले लेंगे, दोनों घटाने पर इक्वल आना चाहिए ना, कि जब दोनों एपी में है तो दोनों का डी बराबर होगा। तो ये 2 - a1 करो, तो 2p + 1 माइनस p + 1, ठीक है ना। इसको किसके बराबर लेंगे, इसके बराबर 4p - 1 घटाओ 2p + 1। आइए घटाते हैं, सबसे पहले माइनस कंप्रोमाइज करते हैं कि छोटा हो जाए। 2p का 2p हो गया, प्लस का प्लस हो गया, ये -p हो गया और ये -1 हो। इधर आइए, 4p का 4p, -1 का -1, 2p का 2p और -1। अब देखिए यहाँ +1 -1 कैंसिल हो गया, और 2 गो p में से 1 गो p घट गया, कितना बचा, p बचा। यहाँ से देखिए 4 गो p में से 2 गो p घट गया, कितना बचा, 2 गो p, और -1 -2। कोई दिक्कत। अब एक बात देखो, आई p को उधर भेज दें, आई -2 को ना बुला ले, कर सकते हैं ना ऐसा। आई p प्लस में उधर गया तो घट गया, तो 2 गो p में से 1 गो p घट गया, तो कितना बचा p। आई -2 अगर इधर भेजे हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये नथिंग एल्स, कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक एपी पी के फॉर्मेट में करके दिया है, कहा है कि एपी है तो यहाँ पी का मान निकालिए। तो अगर एपी होता है तो उसका डी समान होता है, तो एक बार डी इन दोनों के बीच निकाले हैं और एक बार डी इन दोनों के बीच निकाले हैं, दोनों को बराबर कर दिए हैं, तो पी का मान निकल गया है। थोड़ा अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे है, एपी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ एपी दिया है तो आपको ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, माने ए पता चल गया। ये कितना है इसमें, डी कितना है 3, 8 में से 5 गया 3, डी यहाँ 3 हो गया। ये 38 जो दिया है कर क्या है, ये एन है। 38 क्या है, कौन सा पद 38 है, तो एन दिया है। यहाँ कौन से वाले फॉर्मूला बनेगा, ये एन वाला फॉर्मूला पर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। एन निकालना है हम लोगों को, चलिए करते हैं। ए एन कितना दिया है 38 बराबर ए का मान कितना है 5, n - 1 इंटू डी का मान कितना है 3। 5 प्लस में इधर आएगा तो घटे कितना होगा 33। 33 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। एक ही बार में करते हैं, देखो भाई एक ही बार में 3 n गुना में n आएगा तो कितना हो जाएगा 11। आज -1 n बजेंगे तो n बराबर 12, ठीक है ना। यहाँ समझ में आया है ना कि 3 गुना में इधर आया तो भागा हो गया 11 और -1 इधर आया तो +1 हो गया तो 12। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहाँ पे एपी का हर सवाल में अलग अलग कुछ ना कुछ लगा है। यहाँ एपी का बेसिक फॉर्मेट हम लोग यूज किए हैं, a + t वाला, a + d, थर्ड टर्म हो गया a + 2d, चौथा हो गया a + 3d, पहला सवाल के लिए।
दूसरा सवाल के लिए नॉर्मल हम लोग डी निकाल के चेक किए हैं कि एपी है या नहीं है। और तीसरा सवाल के लिए क्या किए हैं हम लोग, एसएन का फॉर्मूला लगाए हैं। चौथा सवाल में डी इक्वल किए हैं और पांचवा सवाल में एन का फॉर्मूला लगाए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन में हम लोग का एपी का 5 थ्योरी लगा हुआ है। इसको आप इसका जो रिमार्क्स है रिमार्क्स नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ।